हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस वीडियो में आपको पता ही है हमने देखा था कि कैसे हम एसओपी एंड पीओएस फॉर्म को इंटरचेंज कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं उसके प्रोसीजर्स देखे थे। बट लास्ट लास्ट तक जाते जाते तक हमने देखा था कि चीज़ें कमबरसम हो सकती हैं, जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ेंगे, वेरिएबल्स बढ़ेंगे, चीज़ें और डिफिकल्ट होती जाएंगी बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं कुछ आसान तरीके बताऊंगा कि कैसे आप एसओपी पीओएस फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं बात करूंगा कि ये जो बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, बुलियन फंक्शंस पढ़ रहे हैं, उसको आखिर रियलाइज कैसे किया जाए गेट से। तो ये एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसी को सॉल्व करूंगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आपके पास एक फंक्शन है ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। ये फंक्शन को सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैनोनिकल फॉर्म, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कैनोनिकल फॉर्म। तो आपको ये कैनोनिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जनरली यहाँ से जो टर्म मिसिंग रहती है, तो यहाँ से सी मिसिंग है तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ए प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे। बट फिर एसओपी फॉर्म लिखो, फिर उसको पीओएस में कैसे कन्वर्ट करना है, चार स्टेप्स हमें पता है। डुअल लो, फिर मल्टीप्लाई आउट करो, रिमूव रिडंडेंसी करो, और फिर अगेन डुअल लो। ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। बट वो कन्वर्सन प्रोसीजर है, वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है। शॉर्ट प्रोसीजर क्या है इसका, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल इस तरह का अगर हमने बना लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन है इसको ट्रूथ टेबल में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। अब देखो, ये जो है ये हमें पता है ये एक एसओपी फॉर्म है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। और ये टर्म्स क्या है, मीन टर्म्स होते हैं। मीन टर्म्स क्या होते हैं, जिसके लिए आउटपुट 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए बी एक ऐसा मीन टर्म है जिसके लिए आउटपुट 1 है। मतलब अगर जब ए 1 है बी 1 है तो आउटपुट 1 आना चाहिए। तो अब ढूंढो यहाँ पे ए 1 और बी 1 एक साथ कहाँ कहाँ पे है। तो ये देखो A1 B1 यहाँ पे है और A1 B1 यहाँ पे है। सी से हमें मतलब नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों जगह 1 1 आ जाएगा। यही मीन टर्म का डिफिनेशन है। जो भी ये लिटरल है, जो भी ये टर्म्स हैं, उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब दूसरा क्या है, बी बार सी। तो B0 और C1, तो B0 C1 यहाँ पे देखो, एक B0 C1 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और कहाँ पे आया है, ये एक यहाँ पे आया है B0 C1, तो यहाँ पे लिख दूंगा। चलो, दो टर्म हो गए। अब आता है AC, A1 और C1। तो A1 और C1 यहाँ पे है, तो ये ऑलरेडी आ गया है मेरे पास। A1 और C1 देखो, ये ऑलरेडी लिख लिया है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं। फिर अगेन A1 और C1 यहाँ पे भी है, तो इसको भी वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी जगह क्या आ जाएंगे हमारे पास, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है सम ऑफ मीन टर्म्स। सम ऑफ मीन टर्म्स, कौन कौन से मीन टर्म्स हैं, 1 5 6 7। तो ये 1 5 6 7, तो ये इसका स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन क्या है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 0 1, मतलब ए बार बी बार सी, प्लस 5 को ए बी बार सी, 6 को ए बी सी बार 1 1 0, 7 को ए बी सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा फॉर्म है इसका, एसओपी फॉर्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी मतलब पहला प्रॉब्लम सॉल्व तुरंत। अब दूसरे प्रॉब्लम के लिए क्या है, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो पीओएस फॉर्म का क्या डिफिनेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो उसमें क्या है, मैक्स टर्म्स होते हैं। तो मैक्स टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, ऐसे टर्म्स जिनके लिए आउटपुट 0 है। तो ऑलरेडी हमारे पास 0 आउटपुट है, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट का साइन है लाइक अ पाई, मैक्स टर्म्स। कौन कौन से मैक्स टर्म्स प्रेजेंट है, कैपिटल एम से मैं मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हूं। ये 0 2 3 4, तो 0 2 3 4।
और यहाँ पे इस फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं हम पीओएस फॉर्म में, जहां जहां जीरो है, जो जो लिटरल जीरो है उसको एज इट इज लेते हैं और वन वाले को बार लेते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, पीओ एसओपी में जहां जहां जीरो है वहां बार लेते हैं, वन के लिए नॉर्मल लेते हैं, बट यहाँ पे उल्टा होता है, जीरो के लिए हम नॉर्मल लेते हैं और वन के लिए बार लेते हैं। तो कैसे लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये एक मैक्स टर्म हो गया जीरो को डिनोट करता हुआ। अब टू को डिनोट करने के लिए तो a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी। अब थ्री को डिनोट करने के लिए a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी बार प्लस सी बार। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा, a बार प्लस बी प्लस सी, a बार प्लस बी प्लस सी। ये हो गया हमारे पास सिंपल। अब देखो इसको क्या करना है, हमें फाइनली रियलाइज करना है हमारे ये बेसिक गेट से और यूनिवर्सल गेट से। तो बेसिक गेट से कैसे रियलाइज करते हैं ये देखो, तो जो भी एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म को हम क्या करते हैं, एंड और से रियलाइज करते हैं, एंड और से रियलाइज करते हैं। तो एंड और से क्यों रियलाइज करते हैं ये देखो, एसओपी फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ए बार बी बार सी, या जो भी है, जो भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, पहले एंडिंग हो रही है फिर उन सबकी ऑरिंग हो रही है। तो पहले एंडिंग करनी है हमें, तो कितने एंड गेट लगेंगे, चार एंड गेट लेंगे, एक दो तीन चार। तो ये एंड गेट लगेंगे हमारे पास चार, एक दो तीन और ये चार। ठीक है, और सबके कितने होंगे, तीन तीन इनपुट्स होंगे। ठीक है, और ये चारों आउटपुट्स एक और गेट को जाके फाइनली और हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों आउटपुट्स एक और गेट को जा रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पे इनपुट्स क्या क्या है, तो पहला टर्म क्या है हमारे पास, ए बार बी बार सी, तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी। फिर ये ए बी बार सी, तो ये ए बी बार सी। फिर ए बी सी बार और ए बी सी, ए बी सी बार और ये ए बी सी। इस तरह से ये एंड और रियलाइजेशन, ये क्या हो गया, बेसिक गेट से हमने रियलाइज किया, बेसिक गेट से एंड एंड और। अब क्या हमें पता है कि एंड और रियलाइजेशन इज इक्वेलेंट टू नैंड नैंड रियलाइजेशन। ये हमने पढ़ा था शुरू में ही, आई थिंक फर्स्ट 3-4 लेक्चर्स में ही पढ़ा था कि एंड और रियल कैसे। यहाँ पे अभी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे नैंड बनाना है तो यहाँ पे एक और बबल लगा दो और इसको कैंसिल करने के लिए एक और बबल लगा दो। इस तरह से ये सब में बबल बबल लगेंगे और क्या हो जाएगा, बबल्ड और इज इक्वल टू नैंड। ठीक है, बबल्ड और गेट इज इक्वल टू अ नैंड गेट, ये भी हमने देखा है। तो इसलिए एंड और रियलाइजेशन इज इक्वल टू नैंड नैंड रियलाइजेशन। तो ये क्या करेंगे हम इसी तरह से, एक दो तीन चार, चार नैंड गेट लगा देंगे। ठीक है, और आउटपुट पे भी एक क्या लगा देंगे, नैंड गेट लगा देंगे। तो इस तरह से, और ये इनपुट सारे सेम ही रहेंगे, ये इनपुट्स सारे सेम रहेंगे। तो इस तरह से ये सेम फंक्शन हमें रियलाइज हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, ये क्या सिर्फ एसओपी फॉर्म को देख के हमने ऐसे रियलाइजेशन किया, पीओएस फॉर्म को भी देख के तो रियलाइज कर सकते हैं ना। तो पीओएस फॉर्म को देख के कैसे रियलाइज करते हैं, पीओएस फॉर्म के लिए होता है और एंड रियलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, पहले ऑरिंग हो रही है, पहले प्लस हो रहा है, मतलब पहले ऑरिंग और उसके बाद उन सब की एंडिंग हो रही है, तो और एंड रियलाइजेशन है। तो इसको कैसे करेंगे, ये चार और गेट्स। ठीक है, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूं, अदरवाइज ये सिंपल ही है, इसमें कुछ, सॉरी ये नैंड नहीं, ये एंड ही होगा। तो ये और एंड रियलाइजेशन है, ये सबका आउटपुट इधर। ठीक है, और ये तीन तीन इनपुट्स आएंगे सब में। ओके, और ये फंक्शन, अब ये इनपुट्स कौन कौन से आएंगे, एसओपी वाले नहीं आएंगे, ये पीओएस वाले आएंगे, ए बी सी, ए बी बार सी। ठीक है, लिख देते हैं ए बी सी, ए बी बार सी, और उसके बाद है हमारे पास ए बी बार सी बार, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार, ए बार बी सी।
ठीक है, इस तरह से ये सारे फॉर्म बन के आ गए ए बार बी सी। अब ये फंक्शन है हमारे पास सिर्फ बेसिक गेट से और एंड से, ठीक है, ये बेसिक गेट है। अब यूनिवर्सल गेट कौन से होंगे, तो यूनिवर्सल गेट से हम कैसे बना सकते हैं इसको, नॉर नॉर रियलाइजेशन से हम कर सकते हैं। इन द सेम मैनर और के आगे एक बबल लगा दो और यहाँ पे भी बबल लगा दो, तो ये सारे नॉर बन जाएंगे और ये बबल्ड एंड इज इक्वल टू नॉर। बबल्ड एंड मतलब इनपुट में इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, इज इक्वल टू नॉर गेट। तो ये सारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नॉर 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 नॉर, ठीक है, और ये नॉर, और इस तरह से, ठीक है। तो ये सेम फंक्शन रियलाइज हो जाएगा, ये तीन तीन इनपुट्स सब में, ठीक है, सेम इनपुट ये इधर आएंगे। तो और यहाँ पे यस, यहाँ पे ये बबल नहीं होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो अब हमने क्या रियलाइज किया, एक ही फंक्शन है हमारे पास, एक ही फंक्शन है, देखो एक ही फंक्शन है और उसको चार तरीके से हमने रियलाइज किया। इस ये चारों, ये इनमें से आप कोई भी चारों यूज कर सकते हो तो सेम ही आउटपुट आएगा, क्योंकि एसओपी फॉर्म से रियलाइज किया तो इनपुट्स अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे ए बार बी बार सी है, यहाँ पे ए बी बार सी है, लेकिन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सिमिलरली पीओएस से रियलाइज किया तो इनपुट्स अलग अलग हो गए, ए बी सी है, ए बी बार सी है, इस तरह से इनपुट्स अलग अलग हो गए। तो ये एक ही फंक्शन को हम चार तरीके से रियलाइज कर सकते हैं, एसओपी से दो तरीके से, पीओएस से दो तरीके से। तो जनरली हम यूनिवर्सल गेट्स ही यूज करते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली हमारे पास जो जब भी हम पढ़ेंगे अभी आगे डिजिटल में, एक्चुअली हमारे पास नैंड एंड नॉर गेट ही प्रेजेंट होता है, हमारे पास डायरेक्टली एंड प्रेजेंट होता नहीं है। तो नैंड ही हम या नॉर ही गेट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो उससे हम डायरेक्टली नैंड नैंड रियलाइजेशन से बनाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा के बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें भी हम देखेंगे कि नॉर रियलाइजेशन इज नॉट अ बेटर रियलाइजेशन, तो जनरली नैंड रियलाइजेशन ही हम यूज करते हैं। तो इसमें जो बेस्ट रियलाइजेशन है वो ये है, ये बेस्ट है, क्योंकि नॉर गेट्स हम उतना नहीं यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे वीएलएसआई जब पढ़ेंगे या जब गेट्स हम और डीप में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो नैंड रियलाइजेशन आर मोस्टली यूज, तो इसलिए ये डिजाइन बेस्ट माना जाता है। तो ये रियलाइजेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी फंक्शंस है, बुलियन फंक्शंस है, वो डायरेक्टली कैसे रियलाइज होके आ रहे हैं। तो ये देखो हार्डवेयर को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो इसको मिनिमाइज करना तो इंपॉर्टेंट है ना। जितना कम फंक्शंस रहेंगे यहाँ पे उतना कम हार्डवेयर लगेगा, उतना कम कॉस्ट लेगा। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल से। और अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक करो मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ही ढेर सारे टॉपिक्स में बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।